नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल एक पोस्ट आरटीआई के थ्रू पता चली थी और यह चीज पता चली थी कि L2 के कितने पद रिक्त है वर्तमान में। साला दर्पण एक साइट है जो शिक्षा विभाग की, हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट होती है, उस पर सारा ऑनलाइन काम होता है। उसी के थ्रू ये सूचना आई थी और ये पता चला था कि कितने पद है। तो साथियों, इसमें ऐसा है, मैंने कल ये टेलीग्राम ग्रुप पे जैसे ही जानकारी मिली थी, कल शाम को ये साझा कर दी थी क्लास के बाद में कि ये जानकारी मिली है। अब उसमें क्या है कि आप लोगों के बीच में ये भय उत्पन्न हो गया कि क्या सर ये इतने ही 11,356 पद ही आएंगे लेवल 2 में, या इसमें और बढ़ोतरी होगी, किस में कितने पदों की बढ़ोतरी होगी। तो आपके तीन जो सवाल ज्यादातर आए वो हैं, और कितने पद बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे, और क्या L1 के बहुत ज्यादा पद आने वाले हैं, L2 के कम आने वाले हैं। इसी के संदर्भ में आज छोटा सा वीडियो ये लेकर आया हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएं। तो साथियों, ऐसा है कि अभी जो वर्तमान की स्थिति है उसके अनुसार सबसे ज्यादा जो रिक्त पद है वो 3,219 गणित और विज्ञान के हैं। उसके बाद में अपने 3,020 अंग्रेजी के हैं। हिंदी के इस बार रिक्त जो है वो 773 है। सामाजिक के 2,050 है और 1,547 संस्कृत के। बाकी अन्य है, कुल मिलाकर जो है वो 11,356 है। यह पोस्ट आपने देख ली होगी, मेरे चैनल पर भी देख ली होगी, टेलीग्राम समूह पे भी देख ली होगी, और अन्य कहीं फेसबुक पर या वहां भी देख ली होगी। तो अब इसमें ऐसा है साथियों, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि L2 के सिर्फ 11,356 पद ही नहीं होंगे, L2 के पद बढ़ेंगे। पहली बात, L2 के पद बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? तो साथियों, ये जो सूचना है, ये जो पद है, वह प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा कह सकते हो आप, प्राथमिक शिक्षा के अंदर जो है विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंदर इतने पद अभी रिक्त है। अब माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर भी कुछ पद रिक्त है, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर वो वाले पद जो है वह भी इसमें इंक्लूड होंगे। या तो ऐसे इंक्लूड करेंगे, या फिर विभागीय एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं 6D, स्टाफिंग पैटर्न होता है। तो आप जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ जाओगे तो आपको ये शब्दावलियां पता चलने लग जाएगी। तो 6D के अंतर्गत क्या करते हैं, प्रारंभिक जो होते हैं विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उनमें से माध्यमिक विद्यालय के अंदर उन्हें पद पर शिफ्ट किया जाता है और प्राथमिक विद्यालयों के पदों को रिक्त किया जाता है। जब हमारी पोस्टिंग हुई थी उससे जस्ट पहले भी स्टाफिंग पैटर्न हुआ था, और स्टाफिंग पैटर्न के तहत मैं जिस स्कूल में कार्यरत हूँ वहां से 4 शिक्षकों को माध्यमिक सेटअप में भेजा गया था और प्राथमिक सेटअप में खाली हुए थे पद और हम उनकी जगह पर लगे थे। तो देख लो, अब मैंने आपको सीधा ही प्रैक्टिकल बता दिया है, सीधी सी प्रैक्टिकल चीज है, आपने कोई लाग लपेट नहीं है। जो चीज मुझे पता है वो मैं बताने की पूरी कोशिश करता हूं और वो बताता भी हूं, और कोशिश करता हूं सही समय पर आपको जानकारी मिल जाए। फिर भी अगर भटकना है इधर उधर तो उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपको जानकारी सही देने की। अब देखो साथियों, ये है कि और कितने पद बढ़ेंगे। तो ऐसा है साथियों, सबसे पहले तो मैं बता दूं 31,000 पद जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और सभी ने कह रखा है, 31,000 पदों पर होगी रीट। लेकिन रीट एक पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है। डायरेक्ट रीट 31,000 पदों पर नहीं हो सकती कैसे भी। पहले रीट होगी, उसके बाद में एक रिक्रूटमेंट आएगी फिर से, जिसे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती कहा जाएगा। उसके अंदर आपको एक फॉर्म फिर से फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करोगे तब फिर ये रीट में जितने मार्क्स लाओगे उसके 90% और 10% आपके ग्रेजुएशन के जुड़ के फिर आपकी मेरिट निकलेगी। और वो जब रिक्रूटमेंट भरवाई जाएगी तब पदों का वर्गीकरण आएगा 3rd ग्रेड की। पहले तो आपको रीट का सिर्फ एग्जाम देना है पूरी तल्लीनता से, पूरी शिद्दत से। जब आप एग्जाम देने के बाद फिर से रिक्रूटमेंट आएगी, विज्ञप्ति आएगी तृतीय श्रेणी नाम से, और उसके अंदर फिर पदों का वर्गीकरण आएगा, किसमें कितने पद है, आपको किसके अंदर बनना है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे बनना है, कैसे नहीं बनना है, 2 में आवेदन कर सकते हैं या 1 में कर सकते हैं, ये सारी चीजें वहां पर क्लियर की जाएगी। तो ये है साथियों, जब रिक्रूटमेंट आएगी तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी कुछ समय पहले कहा भी था, हमने अखबारों की कटिंगों में भी देखा है, और उन्होंने कहा था कि रीट का एग्जाम करवाने के बाद में हम पदों में बढ़ोतरी के बारे में सोचेंगे। यानी कि पदों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन एक बार रीट का एग्जाम हो जाएगा फिर वापस जो है शिक्षा विभाग को टटोला जाएगा। और आपको बता दूं साथियों कि सबसे ज्यादा जो रिटायरमेंट होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर वो जुलाई में होते हैं, क्योंकि पहले सही तिथि पता नहीं होती थी लोगों को, तो एडमिशन करवाते तो सीधा जुलाई में जिस दिन गए उस दिन एडमिशन करवा दिया और वो हो गया। अब ज्यादातर जो है जुलाई में रिटायरमेंट होते हैं, तो आप देख लेना कि जुलाई में, जून जुलाई और अगस्त सबसे ज्यादा पद खाली होते हैं। तो एक तो सोर्स वो है पद खाली होने का, दूसरा माध्यमिक सेटअप में खाली है,
और प्रारंभिक सेटअप में भी फिर से इसको बाद में चेक करवाया जाएगा। तो आरटीआई के तहत किसी ने सूचना मांगी और तुरंत ही दी, तो ये पद बताए गए। अब मुझे जो लगता है L1 और L2 के जो पद है वह 50-50% बांटे जाएंगे। हर बार यही होता आया है और इस बार भी जो संभावना मुझे लग रही है, आप मेरा अनुमान जानना चाहते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 50-50% लगभग बांटे जाएंगे। हो सकता है 2-4 हजार पद इधर उधर करने पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगभग रेशियो समान रखा जाता है। ये बात अलग है कि L1 पर एक समग्रित मेरिट बनती है पूरी और L2 में सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हो जाते हैं। तो अब कब बढ़ेंगे ये मैंने आपको जवाब कितने बढ़ेंगे इसके बारे में ऐसा है साथियों, कितने पद बढ़ेंगे अब ये जो है रीट एग्जाम होने के बाद में फिर से इसको जो है टटोला जाएगा, फिर लगेगा। मुझे जहां तक लगता है लगभग 40 से 42 हजार पदों पर भर्ती करवाई जाएगी। मेरा अनुमान है एक मोटा मोटा, मैं नहीं कह रहा कि ये सत्य ही है, लेकिन लगभग आप देख चुके हो, मुझसे जुड़े इतना समय हो गया आपको, आपने देखा है पिछले सारे अनुमान लगभग सही बैठे हैं और मेरा अनुमान यही कहता है कि 40 से 42 हजार पदों पर यह भर्ती होने की संभावना है। अब कब बढ़ेंगे ये चीज मैं बता चुका हूं आपको और कैसे बढ़ेंगे ये चीज भी आपको बता चुका हूं। मेरी कोशिश रही है कि मैंने आपके सारे डाउट्स, पदों से संबंधित जो आपकी भ्रांति थी और पढ़ाई से विचलित कर रही थी, उस